रेगिस्तान की रेत में छिपा भारत का ब्रह्मास्त्र दुनिया के ऊर्जा समीकरण को बदलेगा। भारत का सफेद हीरा धरती का सीना चीरकर निकलेगा। भारत का तुर्क का इक्का अब दुनिया देखेगी नई दिल्ली का दम। न कोयला न पेट्रोल, मुट्ठी भर जादुई पत्थर से 20 साल तक घर होगा रोशन। घबराए चीन पाकिस्तान, एक ऐसा रहस्यमयी खजाना जिस पर भारत की नजरें दशकों से थी। एक ऐसी महाशक्ति जो भारत को ऊर्जा के लिए दुनिया की मोहताजी से हमेशा के लिए आजाद कर देगी। यह दास्तान है उस सफेद हीरे की जो भारत के विशाल समुद्री तटों की रेत में दफन है और जिसे विज्ञान की भाषा में थोरियम कहा जाता है। लेकिन हाल ही में 7 समंदर पार अमेरिका की एक प्रयोगशाला में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसने इस खजाने का दरवाजा खोलने की मास्टर चाबी सीधे भारत के हाथों में थमा दी है। यह उस महाक्रांति का शंखनाद है जिसकी गूंज ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। यह एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो न शोर करता है न प्रदूषण फैलाता है, लेकिन इसकी ताकत दुनिया के बड़े बड़े तेल के भंडारों और गैस के कुओं पर अकेले ही भारी है। आखिर क्या है यह थोरियम? अमेरिका में ऐसा क्या घटित हुआ जिसने पूरी बाजी भारत के पक्ष में पलट दी? और कैसे यह एक गुमनाम धातु चीन और पाकिस्तान के लिए एक अंतहीन दुःस्वप्न बनने जा रही है? हम आपको इस सनसनीखेज रिपोर्ट की हर परत खोलकर दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अमेरिकी लैब का धमाका और भारत की लॉटरी। इस कहानी की पटकथा लिखी गई अमेरिका की इडाहो नेशनल लेबोरेटरी में। यहाँ क्लीन कोर थोरियम एनर्जी नामक एक कंपनी ने वो कर दिखाया जिसका सपना भारत के महान वैज्ञानिक वर्षों से अपनी आंखों में संजोए हुए थे। इस कंपनी ने थोरियम को एक ऐसे अभूतपूर्व परमाणु ईंधन में तब्दील कर दिया जिसने ऊर्जा उत्पादन के सारे विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वैज्ञानिक शब्दावली में इसे 45 गीगावाट डे प्रति मीट्रिक टन का बर्न अप स्तर हासिल करना कहते हैं। अब यह सुनने में काफी जटिल लग रहा होगा, है ना? चलिए इसे एक बेहद सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए आपका मोबाइल फोन एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे चलता है। अब सोचिए कोई ऐसी नई बैटरी तकनीक आ जाए जिससे आपका फोन एक बार चार्ज करने पर पूरे 30 दिन तक चले। बस अमेरिकी प्रयोगशाला में थोरियम के साथ ठीक यही करिश्मा हुआ है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि थोरियम की बेहद सूक्ष्म मात्रा से अत्यंत लंबे समय तक और कहीं ज्यादा सुरक्षित ढंग से ऊर्जा पैदा की जा सकती है। जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल काकोडकर ने तुरंत ट्वीट करके इस उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सफलता ने थोरियम आधारित छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स SMRS को एक कोरी कल्पना से निकालकर ठोस हकीकत में बदल दिया है। अब आपके मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि अमेरिका में हुए इस प्रयोग से भारत को इतना उत्साहित होने की क्या जरूरत है? जरूरत है और बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि इस सफलता की तकनीक भले ही अमेरिका में विकसित हुई हो, लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा खजाना तो हिंदुस्तान के पास है। जी हां, पूरी दुनिया में मौजूद थोरियम का सबसे विशाल और सबसे उच्च गुणवत्ता वाला भंडार हमारे भारत की भूमि में, विशेषकर केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के समुद्री किनारों की रेत मोनाजाइट सैंड में मौजूद है। पूरी दुनिया का लगभग 1/4 25% थोरियम अकेले भारत की संपत्ति है। यह वो बेशकीमती दौलत है जिसकी हम अब तक केवल निगरानी कर रहे थे, लेकिन अब इसे इस्तेमाल में लाने की टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। यह भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी यूरेनियम की भारी कमी है और हमें इसे दूसरे देशों से ऊंची कीमतों पर आयात करना पड़ता है। लेकिन थोरियम हमारा अपना है, हमारा स्वदेशी ईंधन है। यह भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का वह सुनहरा अवसर है जो हमें 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यह केवल एक वैज्ञानिक कामयाबी नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक और सामरिक भविष्य का वह रॉकेट है जो हमें एक ऐसी उड़ान पर ले जाएगा जहां हमारी बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। क्या है थोरियम का पूरा सच? तो सवाल यह है कि आखिर यह थोरियम किस चिड़िया का नाम है? और यदि यह इतना ही चमत्कारी है तो दुनिया अब तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही थी? चलिए इस सफेद हीरे की पूरी जन्म कुंडली आपके सामने रखते हैं। थोरियम, जिसका वैज्ञानिक प्रतीक
प्रकृति में पाया जाने वाला एक हल्का रेडियोधर्मी तत्व है। यह चांदी जैसी चमक वाली एक धातु है जिसकी खोज 1828 में हुई थी। इसका नाम नॉर्स पौराणिक कथाओं में वज्र और बिजली के देवता थॉर के नाम पर रखा गया, जो इसकी अपार शक्ति का प्रतीक है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत में यूरेनियम की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी बाधा थी। थोरियम सीधे तौर पर परमाणु ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता, जैसा कि यूरेनियम 235 करता है। आप इसे एक उच्च गुणवत्ता वाले लेकिन कच्चे हीरे की तरह समझ सकते हैं। आप कच्चा हीरा पहन नहीं सकते, उसे पहले तराशना और पॉलिश करना पड़ता है। ठीक उसी तरह थोरियम को पहले एक न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की बौछार से पकाया जाता है, जिससे यह यूरेनियम 233 में बदल जाता है। फिर यह यूरेनियम 233 बिजली पैदा करने का काम करता है। यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल और महंगी थी, जिसके कारण दुनिया के ज़्यादातर देशों ने आसान रास्ता चुना और यूरेनियम पर ही अपनी निर्भरता बनाए रखी। इसके अलावा 20वीं सदी के अंत में इसकी रेडियोधर्मिता से जुड़ी कुछ भ्रांतियों के कारण इसके व्यावसायिक उपयोग पर भी ब्रेक लग गया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों ने इस चुनौती को पार करने के रास्ते खोज निकाले हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने तो एक ऐसे क्रांतिकारी छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर का खाका भी तैयार कर लिया है, जो महज 200 ग्राम थोरियम का उपयोग करके 14 वर्षों तक बिना रुके बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। जरा सोचिए, सिर्फ 200 ग्राम। यह वह क्रांति है जो विश्व के ऊर्जा मानचित्र को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। जहां आज हमें लाखों टन कोयला और करोड़ों बैरल तेल फूंकना पड़ता है, वहीं भविष्य में मुट्ठी भर थोरियम से पूरे के पूरे महानगर जगमगा सकते हैं। और इस भविष्य की बागडोर किसी और के नहीं बल्कि भारत के हाथों में है। हमारे पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी चीन और पाकिस्तान के पास थोरियम का भंडार नगण्य है। जब वे ऊर्जा के लिए पूरी दुनिया में हाथ पैर मार रहे होंगे, तब भारत अपनी ही धरती से निकले इस अक्षय पात्र से अपनी प्रगति की नई गाथा लिख रहा होगा। यह केवल ऊर्जा स्वतंत्रता नहीं है, यह एक ऐसी रणनीतिक बरहत है जो आने वाले समय में भारत को विश्व की महाशक्तियों की पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर देगी। भारत का मिशन थोरियम एक अचूक रणनीति। तो भारत का गेम प्लान क्या है? भारत इस सफेद हीरे को अपने सबसे बड़े रणनीतिक तुरुप के इक्के में कैसे तब्दील करेगा? इसे जानने के लिए हमें भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दूरदर्शी विजन को समझना होगा। उन्होंने दशकों पहले ही भारत के लिए एक 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी थी, जिसका अंतिम और परम लक्ष्य ही थोरियम का उपयोग कर भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना था। आज अमेरिकी कंपनी की सफलता और BARC के अपने शोध के दम पर भारत उस तीसरे और अंतिम चरण के बेहद करीब आ खड़ा हुआ है। भारत का मास्टर प्लान बिल्कुल स्पष्ट है। छोटे रिएक्टर्स का जाल। भारत सबसे पहले थोरियम पर आधारित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs का एक देशव्यापी नेटवर्क स्थापित करेगा। ये आज के भीमकाय परमाणु संयंत्रों जैसे नहीं होंगे। इन्हें जरूरत के हिसाब से किसी भी दूर दराज के इलाके या औद्योगिक क्षेत्र में आसानी से स्थापित किया जा सकेगा। ये बेहद सुरक्षित होंगे और इनसे उत्पन्न होने वाला परमाणु कचरा भी पारंपरिक रिएक्टर्स की तुलना में बहुत कम और कम समय तक खतरनाक रहेगा। यह भारत को परमाणु कचरे के निपटान की उस वैश्विक समस्या से बचाएगा जिससे आज पूरी दुनिया परेशान है। थोरियम डिप्लोमेसी का उदय। यह भारत का सबसे बड़ा दांव होगा। जैसे आज रूस और मध्य पूर्व के देश गैस और तेल की कूटनीति से दुनिया की राजनीति पर असर डालते हैं, ठीक वैसे ही भविष्य में भारत थोरियम डिप्लोमेसी का संचालन करेगा। भारत सिर्फ अपने लिए ऊर्जा नहीं बनाएगा, बल्कि इस स्वच्छ और सुरक्षित तकनीक और ईंधन को अपने मित्र राष्ट्रों को भी निर्यात करेगा। कल्पना कीजिए, जब एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक के देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए नई दिल्ली की ओर देखेंगे, तो वैश्विक मंच पर भारत का रुतबा और प्रभाव किस शिखर पर होगा। यह एक नए हरित परमाणु गठबंधन ग्रीन न्यूक्लियर अलायंस को जन्म देगा, जो मौजूदा ऊर्जा समीकरणों को सीधी चुनौती पेश करेगा। चीन, जो आज दुनिया में अपने परमाणु रिएक्टर बेचकर प्रभाव क्षेत्र बना रहा है, इस नई दौड़ में मीलों पीछे छूट जाएगा, क्योंकि उसके पास इस खेल का मुख्य कार्ड यानी
थोरियम का भंडार ही नहीं है। और पाकिस्तान की तो गिनती ही क्या, वह पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और भारत की यह छलांग उसे रणनीतिक रूप से और भी अधिक निर्भर और कमजोर बना देगी। ये सिर्फ बिजली पैदा करने की बात नहीं है, यह भू राजनीति का एक नया अध्याय है और इसकी कलम हिंदुस्तान के हाथ में है। भारत की छिपी महाशक्ति, दुनिया होगी हैरान। अब हम आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। इस सब का अंतिम परिणाम क्या होगा और इससे भारत को वह कौन सी गुप्त शक्ति मिलेगी जो दुनिया को अचंभित कर देगी। अंतिम परिणाम यह है कि भारत थोरियम आधारित ऊर्जा तकनीक पर एकाधिकार करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बनने की कगार पर है। यह हमें कुछ ऐसी अद्वितीय शक्तियां प्रदान करेगा जो आज किसी भी देश के पास नहीं है। ऊर्जा की गुलामी से पूर्ण स्वतंत्रता। भारत के पास इतना थोरियम है कि वह अगले 400 से 500 वर्षों तक अपनी समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं को आराम से पूरा कर सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव, खाड़ी देशों में युद्ध या किसी भी तरह का वैश्विक दबाव भारत की प्रगति का पहिया नहीं रोक पाएगा। हम अपनी विकास की गति स्वयं निर्धारित करेंगे। तकनीक का नया मक्का। अभी तक दुनिया परमाणु तकनीक के लिए अमेरिका, फ्रांस या रूस का मुंह ताकती थी। थोरियम रिएक्टर्स में महारत हासिल करते ही भारत इस क्षेत्र का निर्विवाद बादशाह बन जाएगा। दुनिया भर के देश इस तकनीक के लिए भारत के दरवाजे पर दस्तक देंगे, जिससे भारत को अकूत आर्थिक लाभ होगा। यह भारत को सिर्फ एक सर्विस इकोनॉमी की छवि से निकालकर एक डीप टेक और मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर के रूप में स्थापित करेगा। धरती का संजीवनी। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से त्राही त्राही कर रही है, भारत दुनिया के सामने थोरियम के रूप में एक स्वच्छ, सुरक्षित और स्थायी ऊर्जा का समाधान प्रस्तुत करेगा। यह भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जो न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण मानवता की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या थोरियम भारत को विश्व की अगली एनर्जी सुपर पावर बना सकता है? क्या भारत की यह रफ्तार देखकर चीन और पाकिस्तान सचमुच में सकते में हैं? अपनी राय और विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें।